हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार दौरा का स्पार्क बुक का वन लाइनर, जो कि हमारा क्लास नंबर 3 है और इसमें 25 प्रैक्टिस सेट भी है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन हम वन लाइनर पहले देख लेंगे क्योंकि ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और ये सभी एग्जाम्स में पूछा गया है बिहार दौरा के, इसलिए हम ये सारे देख रहे हैं। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते बिना देरी का आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और इसका 2 क्लास पहले हो चुका है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। ये टोटल जो हमारा वन लाइनर है वो 26 पेज का है और हम आज 10 पेज में स्टार्ट कर दिए हैं। तो 5-5 पेज का रोज टारगेट हमारा है, तो 2 दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर हमारा प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत का संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारा है वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है देहरादून में स्थित है। कामेट पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो कामेट पर्वत चोटी भारत में स्थित है। भारतवर्ष का नूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये असम में है। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा? तो अकबर के। ये हमने आई थिंक देख लिया था, फिर भी अगर चलो देख लेते हैं फटाफट। श्री शहर और श्री का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अकबर ने 1567 में चित्तौड़ आक्रमण किसमें, वहाँ का शासक कौन था? तो उदय सिंह था। ये सारे हमने देखे थे पिछले वीडियो में, 10 पेज में था, तो ये हमारा 9 का पेज है, फिर भी देख लेते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? तो आर्यभट्ट थे। जैनों के 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ। किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी, जो कि 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं और ये भारतीय है, इसलिए भारतीय पूछे महिला में तो सरोजिनी नायडू। ऐसे पहली महिला पूछी तो 1917 का एनी बेसेंट ने कलकत्ता अधिवेशन किया था। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बटा? तो 8। कितने प्रांतों में बटने? तो 8। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में हुई थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? महादेव गोविंद रानडे। गांधी जी की दांडी यात्रा का आरंभ किस तारीख से हुआ था? तो 12 मार्च 1930। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो सदस्य देशों के द्वारा। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है? तो स्टैगफ्लेशन कहलाती है। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसलिए स्पीड करा रहे हैं क्योंकि आगे हम ये सब देखे पिछली वीडियो में, तो आगे हम इसे देखेंगे अच्छे से, पीछे थोड़ा स्लो समझाएंगे। पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन में वृद्धि का कारण है? तिलहन के। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, और WHO का भी जिनेवा में है। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान किस भाग में इसका समावेशन किया गया? तो भाग 4 के ए में, और भाग 4 के ए में है, और मौलिक जो कर्तव्य है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में संशोधन के द्वारा से जोड़ा गया। राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार उक्त कथन किस विचारक का है? तो ये हेगल का है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 में, और 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, और 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, और 9 दिसंबर को जो अध्यक्ष थे अस्थायी वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और फिर ठीक 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को बैठाते, और फिर उसके ठीक 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये प्रथम अध्यक्ष पूछे, लेकिन ये अस्थायी थे, तो प्रथम अध्यक्ष तो नहीं बोला जाएगा। भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? तो 1909 में हुआ। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो उपाध्यक्ष को करते हैं। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो 15, 16, 19, 29 अनुच्छेद।
राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? तो 25 सदस्य की। संसद की प्राक्कलन समिति कैसी होती है? तो अस्थायी होती है। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य किसकी मात्रा कम करना? तो ग्रीन हाउस की। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? तो विलो का। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻12। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ऐसे 15 होना चाहिए। ब्रांडलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में, उसका शीर्षक क्या है? तो आवर कॉमन फ्यूचर। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो संतरा के लिए। भारत में वन नीति जो कि 1952 का संशोधन कब किया गया था? तो 1988 में किया गया था। नेफा क्या है? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। लोनावला जल विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में की गई थी। नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अन्नाईमुड़ी। कोलाल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है? तो गुजरात में है। सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो जीरोफेथेसिमिया। टाइफाइड किससे फैलता है? तो पानी एवं खाद्य पदार्थ से। कार्बन नैनो ट्यूब किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो फ्लोरीन्स। कॉपर की किस मिश्र धातु में Zn नहीं होता है? तो बेल धातु में। फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? तो एस्बेस्टम के। ऊर्जा का स्तूप जो पिरामिड कैसा होता है? तो हमेशा सीधा होता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो लिम्बनो न्यूसीफेरा है। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते? तो अरस्तु कहलाते हैं जीव विज्ञान के पिता। नेफ्थेलिज किस पादप का उदाहरण है? तो कीटभक्षी पादप का। न्यूट्रॉन का कौन सा नियम रॉकेट पर प्रणोदन में शामिल होता है? तो तीसरा नियम। कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो बृहस्पति करता है। सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। पेयजल में किसकी अधिकता के कारण ब्लू वेवी सिंड्रोम होता है? तो नाइट्रेट के। अब हम देखेंगे यहाँ से, क्योंकि हमने वहाँ तक देख लिया था पिछले वीडियो में, हमें यहाँ से स्टार्ट करना था, फिर भी कोई बात नहीं, देख लेते हैं। एक रिवीजन हो गया। अब हम थोड़ा स्लो में जाएंगे। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। स्थिति विज्ञान किससे संबंधित है? तो स्थिति विज्ञान जो संबंधित है वो एस्थेटिक संतुलन से। किस विटामिन की कमी से रिकेटिस नामक रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से हो जाता है, और ये बच्चों में होता है। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन क्रिया में सहायक होता है। मानव के पाचन तंत्र के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मानव की जो पाचन तंत्र है, पाचन की प्रक्रिया मुख गुहिका मतलब मुख गुहिका से होती है, मुंह से स्टार्ट हो जाता है पाचन क्रिया। ओमेगा ठड किसका एक वर्ण है? तो ओमेगा जो ठड है वो वशीय अम्ल का एक वर्ण है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तमत मुख्यतः किसको प्रभावित करता है? तो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? तो कोरी षड्यंत्र केस से, आप सभी पता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार पटेल ने की थी। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, जो कि 1931 में हुआ था। हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 में प्रकाश में लाए गए थे? तो एंड्रयूज फ्रेजर के द्वारा। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो ग्राम सभा है। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना किनके लिए है? तो नागरिकों के लिए है। कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी सहायता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट हमारा है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। केंद्र सरकार की, और ये कहाँ थी? तो यूपी में थी। केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? तो अमृत योजना। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। तलचर कोयले की खान कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में है। नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तो कैलीकट को कहलाता है।
किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन से, जो पृथ्वी है अपनी धुरी पर घूमती है, उसी कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया? तो जूनो ने बृहस्पति का परीक्षण किया। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है। किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो समवर्षा रेखा कहलाती है। कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? तो कलपक्कम। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति जो संबंधित है वो बागवानी से संबंधित है। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो ये जाम्बेजी नदी पे है। और ये कहाँ पे है? तो कौन से महाद्वीप पे? तो अफ्रीका महाद्वीप पे है। अलास्का किस देश में स्थित है? अलास्का जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। भारतवर्ष में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग है, जोग जलप्रपात। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैज्ञानिक स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा है। केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो कलारी पट्टाइटू। अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में। और ये कहाँ है? हरियाणा में। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया बुक है आनंद मठ, उसी से लिया गया है वंदे मातरम, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है। सुब्रतो कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वियना में। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? तो गणित का है। मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है किस राज्य से प्रसिद्ध है? तो मधुबनी शैली किसकी है? तो बिहार की। 5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो ये वियतनाम में। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? 1956 ईस्वी में। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो तरंगदैर्घ्य की। आवृत्ति को किससे मापा जाता है? तो हर्ट्ज से मापा जाता है। भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर को कहा जाता है। ठीक, देख लीजिएगा, चीनी कटोरा कानपुर। ट्राइग्लाइसराइड का क्या है? तो ट्राइग्लाइसराइड जो है वो एक वसा है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो मस्तिष्क की। शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट है। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो एमीटर से मापी जाती है विद्युत धारा। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर मिला था। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अंततः किस उपकरण से मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। दाब की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध कहाँ हुई थी? तो पहली तो राजगीर में हुई थी। दूसरी कहाँ होती? तो हमने इसका एक ट्रिक रखा है, एक सेकेंड, रव पाक। जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगीर में हुई थी। दूसरी जो हुई थी वैशाली में। तीसरी पाटलिपुत्र में। चौथी कुंडग्राम में। कुंडनवन में, सॉरी। तो जो पहली राजगीर में हुई थी ये कौन कराया था? तो अजातशत्रु ने। वैशाली में जो हुआ था वो काल अशोक ने करवाया था। पाटलिपुत्र में अशोक करवाते हैं। और कुंडनवन में जो कि कश्मीर में ये कनिष्क ने करवाया था। तो इसमें पूछा है पहला राजगीर में करवाया किसने करवाया था? तो बुद्ध भगवान की मृत्यु के बाद अजातशत्रु ने करवाया था। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार राज्य कब बना था? तो 1912 में। और डेट आप बताइएगा कमेंट करके कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, उसी डेट को। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार का स्थापना किया था? तो बालपुत्र देव था। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ प्राप्त है? तो ये तबकात-ए-नासिरी में है। और इसके जो लेखक है वो कौन है, कमेंट करके आप बताइएगा। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? तो कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी को और क्या कौन सी मिट्टी कहते हैं? तो वो भी आप कमेंट करके बताइए।
शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो जैनुल अबिदीन था। पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। कौन सा देश विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो चीन है। नेक्स्ट हमारा जास्कर हिमालय किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो फ्रांस हिमालय के। गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण किस माध्यम से प्राप्त होता है? प्लेसेंटा से। हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो 1930 तक। डरगारिया शिप सर्वप्रथम किन 2 शहरों के बीच चली है? तो मुंबई से गोवा। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तित कर कौन सा द्वीप रखा है? तो स्वराज द्वीप रखा गया था। पौधे में कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन होता है? तो एब्सिसिक अम्ल होता है, जो कि पौधे में वृद्धि हार्मोन होता है। सिडबी का पूर्ण नाम क्या है? तो एस से स्मॉल, आई से इंडस्ट्रीज, डी से डेवलपमेंट, बी से बैंक ऑफ इंडिया। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी का पूर्ण नाम है। डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है? तो कश्मीरी हिरन का। और डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान का आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 245 है। और टोटल कितना होना चाहिए? तो वो भी आप कमेंट करके बताइए। हमने देखा था कल ही की वीडियो में, तो 250 होते हैं। सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पंजाब में। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो कौन सी है? तो दुशानवे है। अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो वित्त मंत्रालय से है, तो वित्त विधेयक से है। एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य की है? तो ये सिक्किम की है। ब्रज प्रहार युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? तो भारत और यूएसए के बीच में होता है, यूएसए। वर्धमान, जो कि महावीर स्वामी का नाम है, वर्धमान बचमन का। तो वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। सियालवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका में। लोहा को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है? तो जास्ता को आप सभी को पता होगा। CaSO4 2H2O का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम है। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो 1498 ईसा पूर्व में कैलिकट में वास्को डी गामा आए थे। सुल्तान अजलान शाह कफ किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। कैमूर वन अभ्यारण्य कहाँ है? तो बिहार में। ट्रेन 18 का क्या नया नाम है? वंदे भारत एक्सप्रेस। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र जी ने किया था। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मैक्स प्लैंक ने। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी होती है। नवा शेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पी चिदम्बरम जी ने लिखा है। पाक जलमंडरू मध्य कहाँ स्थित है? तो पाक स्टेट जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। होडू राष्ट्र की राजधानी क्या है? तो डेगुसिकल्पा है। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 1949 में किया गया था, 26 नवंबर 1949 अंगीकृत किया गया था। लिविंग नो वन वहीन किस दिवस की थीम है? तो विश्व जल दिवस की। एवरी वर्ड्स काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो नवीन चावला। पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? तो दोनों सदन से होना चाहिए, राज्यसभा और लोकसभा। 11वीं विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो मॉरिशस में हुआ है। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रेस्टन ने। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। स्टेविनाइट किस धातु का अयस्क है? तो एंटीमनी का। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो 1792 ईस्वी में हुई थी। और किसके बीच में हुई थी? तो अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सिनेमा से है।
नगोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था? तो 2014 में हुआ था। और ये तीसरी लड़ाई थी ये मैसूर और आंग्लों के बीच में। भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। मार्केटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से है। कौन सी संसदीय समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो लोक लेखा समिति करती है। भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? तो हिना जायसवाल। दो समान लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले तार को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में धारा में प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? तो 4:1 होगा। सूरत विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था सूरत विभाजन। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? सन सिंह समिति के सिफारिश से। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक कौन जारी करता है? तो UNEP करता है। प्रवर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण प्रवर्तन कोण से क्या होता है? तो बराबर होता है। ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है? तो अनुदैर्घ्य आयांत्रिक तरंग है। प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ हुआ था? तो ये शिलांग में। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर अवस्थित है? तो पश्चिमी तट पर। संविधान में सशस्त्र शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नतांगी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो नागालैंड में है। द हिंदू द स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया था? तो ये जी सुब्रमण्यम अय्यर। वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजनीकरण होती है। जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो तब उसका पीठासीन होने के संबंध में कौन सा अनुच्छेद होगा? तो अनुच्छेद 92 होगा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है? तो राज्यपाल को। किसी संगठन के सदस्य को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? तो राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता। सबसे पुराना युग कौन सा है? तो आर्कियन युग है, जो कि सबसे पुराना युग है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? तो लोकसभा के होते हैं। 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था? तो मेजर रेनल को। नेक्स्ट हमारा है, किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया था? तो मुअज्जम ने किया था मुक्त। और किसने पकड़ा था? तो औरंगजेब ने। हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो हेरोडोटस की है। भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था? तो नई दिल्ली में खुला था। किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो मीर कासिम ने किया था। मोर्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो 1909 में। सती प्रथा का उन्मूलन किनके सहयोग से हुआ था? तो राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से। मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? तो 1615 में हुई थी। ताजमहल बनाने के लिए पत्थर कहाँ से चलाया गया था? तो मकराना से। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, एओ ह्यूम ने किया था। और प्रथम जो अध्यक्षता की थे वो ब्योमकेश चंद्र बनर्जी ने। अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से। सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया था? तो अकबर ने अपनाया था। इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? तो मोरक्को को। रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो जूनागढ़ अभिलेख है। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? तो 34वीं इन्फेंट्री से, 34वीं एनआई से। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो हमने पीछे भी बताया था। इसका ट्रिक रव पाक है। पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंदनवन। पहला हुआ था वो अजातशत्रु ने करवाया था, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क ने। स्वराज पार्टी का संबंध मुख्यतः किस व्यक्तिगत से था? तो CR दास से और मोतीलाल नेहरू से। CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की थी। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली व्याख्या ने। 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। उसमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी? तो उसमें
कौन सी प्रक्रिया हुई थी? विखंडन हुई थी। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो देवप्रयाग में आकर मिलती है। जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश कौन कौन सा है? तो दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान है। माधवगढ़ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में, मेलघाट अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में। माधवगढ़ तो है मध्य प्रदेश में, लेकिन मेलघाट महाराष्ट्र में। दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो गोवा में है। नामचिक नमफुक कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो क्षोभ मंडल सबसे ज्यादा गर्म होता है। नामचिक नामफुक, अब ये कोयला क्षेत्र याद रखिएगा। कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो सह्याद्री कहा जाता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। तो बोमडिला दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। रंगीत नदी कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में है। भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो 3 बार हो चुका है। और ये 3 बार कौन सा हुआ है? तो राष्ट्रीय आपातकाल। और वित्त ये राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में है? तो 352 में है। और राष्ट्रपति शासन हमारा 356 में, जो कि कई बार लग चुका है। और 360 में हमारा वित्त आपातकाल है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 37। राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन सा पदच्युत कर सकता है? तो जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है, वही प्रक्रिया। पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है? तो बलवंत राय मेहता समिति है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश से की गई थी? तो केलकर समिति से की गई थी। उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया था? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। और जो उद्देशिका है उसमें एक ही बार संविधान संशोधन हुआ है। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है, मतलब हटाया जा सकता है? तो संसदीय प्रक्रिया के द्वारा। संघात्मक सरकार में क्या होता है? तो शक्तियों का क्या होता है? एकत्रीकरण होता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा का डॉल्फिन। चिली का चूकीमात खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कॉपर के लिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन में कौन सी हस्ती जुड़ी थी? तो मेधा पाटेकर। भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है? तो भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO है एल नीनो साउथ ओसिलेशन। कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? तो कूटपात से। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइजेन ने दिया था। अमलगम क्या है? तो एक तरल पारा मिश्रित धातु है। DNA किसमें पाया जाता है? तो केंद्रक में पाया जाता है। दांत के निर्माण में किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका होती है? तो कैल्शियम की होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है, माइनस। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे समाजीकरण कहा जाता है। ये देखिए पीछे के ये क्वेश्चन आया था जिसमें कि यहाँ 12 दिया था, लेकिन आंसर हमारा ये सही होगा 15। मैंने पीछे भी आपको बताया था। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आइसो आई कनाउसेरेट किसने कहा था? तो ये जूलियस सीजर ने कहा था। देयर इज नो सच थिंग्स एज ए फ्री लंच। तो ये पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है मिल्टन फ्रीडमैन ने। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो प्रयोग करता है? तो विशेषिक अधिकार से। धान के खेत से किस प्रकार की गैस निकलती है? तो CH4 निकलती है धान के खेत से। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो ये यूरो है। कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करता है? तो संघनन करता है। कवास तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। भारतीय संविधान के अनुसार दल व दल के आधार पर निर्हंता का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। और ये देखिए 2019 का पेपर आ गया है हमारा।
इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया था? तो बेंगलुरु में। कौन सी समिति चुनाव सुधारकों से संबंधित है? तो दिनेश गोस्वामी समिति। निमारी किसका एक नस्ल है? तो निमारी एक गाय का नस्ल है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। वर्ष 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारी से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई थी? तो शिक्षा वाणी की शुरुआत की गई थी। जैग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? तो ईरान में है जैग्रोस पर्वत। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यपाल के। सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? उम्बेर्टो शुल्क पस्सो है। किसे मुगल बादशाह द्वारा मुहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो शहादत खां को। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच WEF। गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये न्यूयॉर्क में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकता है? तो 14 दिन के लिए। विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्य नडेला है। नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम द्वारा मार्स रोवर मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो 2020 में। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन किस खेल से संबंधित है? तो बॉडी बिल्डिंग से। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बाल श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 23 में। कौन से रंग के लिए प्रकाश का परिकरण न्यूनतम होता है? तो लाल होता है। और सबसे अधिकतम किसका होता है? तो बैंगनी का होता है। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? सुमन कुमारी है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो कृष्णा पर है। किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? तो कजाकिस्तान ने रखा है। नमस्ते सलोम किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो भारत इजराइल के। ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। और प्रथम जो भारत का गवर्नर जनरल बना था वो विलियम बेंटिक बने थे। शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो 11 अक्टूबर 1724 को शंकर खेड़ा की लड़ाई थी। और खेड़ा की लड़ाई 1728 में। भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने? तो पिनाकी चंद्र घोष बने थे। जब गर्म पानी के स्रोत हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है? तो भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीतियों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो सारनाथ में हुआ था। 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेजों में किनके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? तो गोरखा के बीच हुई थी। ये सुगौली याद रखिएगा, संगोली नहीं है। पृथ्वी का लगभग आयु कितना साल है? तो 4 से 5 बिलियन वर्ष है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बिहार में है। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद शहीद पुरस्कार किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया था? तो बिहार के नीतीश कुमार जी को दिया गया था उसमें। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन में जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं हो तो वह कितने दिनों के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो 6 माह के लिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो उस प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को किस रूप में जाना जाता है? तो अपवर्तन के रूप में। भारत के किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? तो उत्तराखंड के द्वारा। आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो शिरोसा कहलाती है। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो फुफ्फुस ध्वनि। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो विराटनगर थी। संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? तो 1971 में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। मनुष्य के शरीर में किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं।
तीसरे जैन तीर्थकार कौन थे? तो संभवनाथ थे, और दूसरे अजितनाथ और पहले ईश्वरदेव। किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लुपुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेतिक का दर्जा प्राप्त था? तमिलनाडु को। भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय कौन है? तो संसद है। किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी? तो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक करना। उद्देश्य हेतु जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर हुआ है? तो कस्तूरबा गांधी के। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से किसके साथ जुड़े होते हैं? तो संयोजी बंध से। जलेपला दर्रा कहाँ है? तो नाथुला जलेपला दोनों सिक्किम में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में है मुरलेन। गांधी में समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में हुआ था। हैशटैग पावर ऑफ 18 का लॉन्च किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया था? तो ट्विटर के द्वारा। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो अफगान एवं मराठा के बीच। किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व ग्रह की पदस्थिति से पदावनत किया गया था? 2006 में, मतलब कि जो प्लूटो उसको ग्रह लिस्ट से हटाया गया था, तो 2006 में। चीनों कहाँ का स्थानीय भवन है? तो यूएसए का है। इसरो के अध्यक्ष कौन थे जब चंद्रयान सेकेंड लॉन्च हुआ था? तो के सिवान थे उस समय। और अभी कौन है? तो आप कमेंट करके बताइएगा जब चंद्रयान थर्ड लॉन्च हुआ है। भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी किस देश से चीता लाने की योजना बनाया रही है? तो नामीबिया के। और ये कब का एग्जाम का है? तो 2019 का। ये विद्युत विभवांतर की एसआई मात्रा क्या है? वोल्ट है। अराकान नियामक पर्वत श्रृंखला किस देश में है? तो म्यांमार में है। कौन सी संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के समिति में से होता है? तो प्रांगण समिति। भारत के उत्तर पूर्व में गर्जी-विलेनियो रेल ट्रैक उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो त्रिपुरा में किया गया। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 51 का क में। कौन सी धातु कैमरे के ताप पर तरल होती है? तो ब्रोमीन होती है। भारत ने किस देश की सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया गया था? तो इंडोनेशिया के द्वारा। 7 इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल किस से प्रभावित करता है? तो दाब से। मलाविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो कालिदास है। विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र में। किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? तो ट्यूबरक्यूलोसिस जो कि टीबी है उसका। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज के लेखक थे। CSCO3 क्या है? तो चूना पत्थर है। भारत में प्रधानमंत्री कैसे मनोनीत किया जाता है? तो लोकसभा में बहुमत दल द्वारा। सर जॉर्ज वुड का डिस्पैच या वुड प्रेशन भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र में मील का पत्थर है? तो ये बंगाल का। अब कब आया था वुड डिस्पैच? तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। और किसके द्वारा? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पे। खमसिन किस देश की स्थानीय भवन है? तो मिस्र की है। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी से के वायुमंडल में किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? तो जनित्र कहलाता है। ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को और किस नाम से जाना जाता है? तो पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं कौन सा है जो श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है? तो एल्वियोलाई। डिजिटल करेंसी ABER अबेर जो है किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो UAE एवं सऊदी अरेबिया के द्वारा। जयप्रकाश पुल किस नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी पर है। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी? 2001 में हुई थी। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो 1977 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी बताइएगा। 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए थे? तो 7। कौन मलेशिया का 16वां राजा बना? तो सुल्तान अब्दुल्ला। समाचार पत्र रस्त गिरफ्तार जो कि सच बताने वाला का एक संबंध किस धर्म के सुधारकों में से है? तो पारसी। ब्रेड मोल्ड राइजोपस में किस तरह जनन होता है? ये होता है बीजाणु गठन द्वारा। अरुण थर्ड जल परियोजना किस देश में स्थित है? तो नेपाल में। भारत के किस राज्य में हॉर्न फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो नागालैंड में किया जाता है, आप सभी को पता है। कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह दिए हैं? तो गौतम बुद्ध। 1931 में इंडियन नेशनल
कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कराची में। और इसके अध्यक्षता कौन किए थे? तो सरदार पटेल जी ने। यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया है? तो स्टीफन हॉकिंस कहा गया। कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। पोकल धान भारत के शासक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। इसका संबंध किस राज्य से है? तो केरल से है। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 26। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कंप्यूटर विज्ञान एवं AI। कैबिनेट प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा गठन दिसंबर 1946 में, 9 दिसंबर 1946 में इसकी पहली बैठक हुई थी। पद्म विभूषण से संबंधित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई किससे संबंधित है? तो गायन से संबंधित है। पुगनागुर किसकी एक नस्ल है? तो गाय की है। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाने वाली जल राशि कौन है? तो विस्के की खाड़ी है। हिप्पोकैम्पस किस ग्रह का चंद्रमा है? तो नेपच्यून का। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में है। कारकोता राजवंश का संबंध किस राज्य के इतिहास में है? तो जम्मू कश्मीर के। पराध्वनित गति से चलने वाले ब्रह्मोस मिसाइल की उड़ान की क्षमता कितनी होती है? तो 290 किलोमीटर तक। बिहार में 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था, जो कि जगदीशपुर के राजा थे। मेजर ध्यानचंद के सम्मान में भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक से। किससे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी? तो फ्राइडे ने किया था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो अनुच्छेद 65 में ये बताया गया है अगर राष्ट्रपति ना हो तो उसके पद पे उपराष्ट्रपति कार्य कर सकता है, और उपराष्ट्रपति ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्य कर सकते हैं। मरायूर जिसे GI टैग दिया गया है क्या है? वो गुड़ है। किस समूह के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं? तो क्लोरोफाइसली को। सियाचिन हिम नदी कहाँ स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी में। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। पीछे भी हमने बताया विश्व जल दिवस 22 मार्च को और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। वेरीनाग किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो झेलम की है। मिश्र शक्ति क्या है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है। भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी तट पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पार्क स्थित है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि पश्चिम चंपारण में है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किन वर्षों में हुआ था? तो 1845 से 46 में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? तो 10.5। बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना वर्नन द्वारा कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई? तो मिल्कमैन। नेचुरिस्टिस हिस्टोरिया के लेखक कौन है? तो पिलनी जी हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो संसद के विस्तारितकाल में अध्यादेश जारी करने की। इंटेंसिफाइड जो तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस क्षेत्र से है? तो टीकाकरण से है। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। और 16 पेज हमारा स्टार्ट हो गया, जो कि हमारा 2020 का पेपर है। तो इसे हम देखेंगे कल। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। और अगर आपको अच्छा वीडियो लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।